एक जंगल में एक ऐसा गांव था जहां न्याय की कुर्सी पर बैठा था खुद बेईमान, जहां सच बोलने वाले को सजा मिलती थी और झूठ बोलने वाला इज्जत से जीता था। और इसी गांव में पहुंचा एक भोला भाला हंस अपनी पत्नी हंसनी के साथ। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस गांव में एक कौवा है जिसके दिल में प्रेम नहीं, सिर्फ लालच और धोखा भरा हुआ है। एक दिन दूर देश से उड़ते हुए एक हंस और उसकी पत्नी हंसनी थक कर एक कौवों के गांव के पास आ पहुँचे। तालाब के किनारे हवा शांत थी, पानी साफ था और माहौल बहुत सुकून वाला लग रहा था। हंस ने धीरे से कहा, हंसनी चलो कुछ देर यहीं विश्राम कर लेते हैं। हंसनी मुस्कुराई, हाँ ये जगह तो बहुत शांत लग रही है। और फिर दोनों तालाब के किनारे बैठ गए। उसी गांव का एक कौवा उन्हें देखकर अचानक रुक गया। उसकी नज़र जैसे ही हंसनी पर पड़ी, वो अंदर ही अंदर जल उठा। कौवे ने मन ही मन सोचा, वाह ये हंसनी कितनी सुंदर है। अगर ये मेरी पत्नी बन जाए तो पूरा गांव मेरी तारीफ करेगा। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये था घमंड, ये था लालच और ये था गंदा इरादा। कौवा तुरंत हंस के पास पहुंचा, बहुत मीठी आवाज में बोला, अरे हंस भाई, तुम तो हमारे गांव के मेहमान हो। हंस ने शांति से कहा, धन्यवाद, हम बस थोड़ी देर रुककर आगे निकल जाएंगे। लेकिन कौवा तो अंदर से चालाक था। वो थोड़ा पास आया और बोला, लेकिन ये हंसनी, ये तो मेरी पत्नी है। हंस एकदम चौंक गया, क्या ये मेरी पत्नी है? तुम झूठ बोल रहे हो। हंसनी भी घबरा गई, मैं आपके साथ हूँ, मैं इस कौवे को जानती तक नहीं। लेकिन कौवा जोर से चिल्लाया, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मेरी पत्नी को बहला फुसला कर ले जा रहे हैं। और बस इतना सुनते ही गांव में शोर मच गया। चारों तरफ कौवे जमा होने लगी, कोई चिल्ला रहा था, कोई गुस्सा दिखा रहा था। फिर सबने मिलकर कहा, चलो पंचायत बुलाते हैं। और थोड़ी देर में पंचायत बैठ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पंचायत का सरपंच भी कौवा ही था। मतलब न्याय का फैसला वही करेगा जिसकी जात भी वही और सोच भी वही। सरपंच कौवा कुर्सी पर बैठा, ऐसे जैसे वो बहुत बड़ा न्यायाधीश हो। फिर उसने भारी आवाज में कहा, सुनो, आज फैसला होगा। उसने हंस की तरफ देखा, हंस तुम बताओ, ये हंसनी तुम्हारी पत्नी है? हंस ने बिना डरे कहा, हाँ ये मेरी पत्नी है, हम दोनों साथ ही आए हैं। फिर सरपंच ने कौवे से पूछा, और तुम? कौवा बोला, ये मेरी पत्नी है, ये मुझे छोड़कर भाग रही है। हंसनी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं इस कौवे को नहीं जानती, मैं अपने पति के साथ हूँ। लेकिन पंचायत में बैठे सारे कौवे अपने ही आदमी का साथ दे रहे थे। सरपंच ने हाथ उठाया, गवाह बुलाओ। तुरंत दो कौवे आगे आए। पहला बोला, हाँ ये हंसनी इसी कौवे की पत्नी है। दूसरा बोला, हमने इसे कई बार इसी के साथ देखा है। हंस का खून खौल गया। वो गुस्से में बोला, ये सब झूठ है, तुम सब मिलकर धोखा कर रहे हो। लेकिन कौवों की पंचायत में सच की कोई कीमत नहीं थी। सरपंच ने आंखें बंद की, जैसे सोच रहा हो, और फिर ऊंची आवाज में बोला, पंचायत का फैसला ये है, हंसनी इसी गांव में रहेगी और हंस को गांव छोड़कर जाना होगा। हंसनी चीख पड़ी, नहीं, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। लेकिन कौवे आगे बढ़ने लगे। कुछ कौवे हंसनी को पकड़ने लगे और हंस बस उन्हें देखता रह गया। हंस ने हंसनी की तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज में मजबूरी। हंसनी, जहां न्याय ही अंधा नहीं बल्कि बिकाऊ हो, वहां सच बोलकर भी कुछ नहीं मिलता। फिर हंस ने सरपंच की तरफ देखा और कहा, तुमने फैसला तो सुना दिया, पर याद रखना, जिस दिन सच की जगह झूठ जीतता है, उस दिन पूरा गांव हार जाता है। फिर हंस ने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे हंसनी से एक आखिरी बात करनी है।
कौवे लालच में थे, उन्हें लगा चलो जाने दो। हंस तो वैसे भी हार गया, उन्होंने अनुमति दे दी। हंस धीरे से हंसनी के कान में बोला, हंसनी घबराना मत, हमारी उड़ान उनकी सोच से तेज है। हंसनी समझ गई, उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। जैसे ही कौवे थोड़े ढीले पड़ गए, हंसनी ने अपने पंख फैलाए और अगले ही पल हंस ने भी उड़ान भरी। दोनों ने एक झटके में हवा को चीर दिया। कौवे चिल्लाते रह गए। तब तक हंस और हंसनी आसमान में बहुत दूर निकल चुके थे। हंस ने जाते जाते कहा, जहाँ न्याय करने वाला ही पक्षपाती हो, वहाँ सच का हारना तय होता है, और जहाँ पूरा सिस्टम गलत हो, वहाँ बहस नहीं, बचकर निकलना ही समझदारी है। जब पंचायत सिस्टम ही गलत हो तो इंसाफ नहीं मिलता। लालच इंसान को अंधा और निर्दयी बना देता है। कभी कभी बहस नहीं, बुद्धिमानी से निकल जाना ही जीत होती है।